तेलंगाना में कांग्रेस और बीजेपी में बराबरी का मुकाबला रहा है। दोनों को 8-8 सीटें मिली हैं। दक्षिण की राजनीति पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में एनडीटीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर वीर राघव है। वीरा, बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। और अब दक्षिण भारत से निकलकर उत्तर भारत में आए हैं। ये जो परफॉर्मेंस इस दफा वहां अब सारे लोग दक्षिण भारत से उत्तर भारत में ही है। दिल्ली में सारा एक्टिविटी का केंद्र यहाँ पर है इस वक्त है। इस दफा बीजेपी ने वहां पे, जैसे केरल में तो उनका खाता खुल गया और बाकी राज्यों में, आंध्रा में और जगह जो परफॉर्मेंस रही है, बहुत फोकस रहा था पूरे कैंपेन के दौरान साउथ पुश पीएम का। तो उस हिसाब से कितना नतीजों में कन्वर्ट हुआ? देखिए, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग हकीकत निकल आया भाजपा के लिए। आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा स्टोरी है इस इलेक्शन में फ्रॉम द साउथ, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू के पास अगर वहां बहुमत नहीं मिला होता तो वो और भी आसान होता एक एलाई के रूप में उनके साथ डील करना, लेकिन उनके पास इतना बड़ा बहुमत मिला वहां। ऐसा एक स्वीपिंग विक्ट्री मिला कि वो काफी कॉन्फिडेंस के साथ विजयवाड़ा और नई दिल्ली में पेश आएंगे। याद कीजिए, चंद्रबाबू नायडू का काफी ड्रीम्स थे हैदराबाद को बढ़ाने के लिए। कट शॉट 2004 लॉस्ट इलेक्शंस, 2009 में हार गए थे, फिर तेलंगाना आंध्र प्रदेश बाइफर्केशन हो गया था। वो विजयवाड़ा में 2014 में जीते थे, बट बहुत कम मार्जिन में। 2019 में हार गए थे। अब फाइनली उनके पास सत्ता दोनों तरफ से है, आंध्र प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए और टीडीपी का सक्सेशन पे करने के लिए। तो वो सबसे बड़ा नतीजा है फ्रॉम आंध्र प्रदेश पॉइंट ऑफ व्यू। भाजपा को खुद शायद उनका ज्यादा इंक्रीज नहीं है। टीडीपी का वेव के वजह से भाजपा को सीट मिला है, नंबर्स भाजपा को मिलेगा। आपका शायद कैबिनेट में काफी आंध्र प्रदेश का रिप्रेजेंटेशन होगा। बिल्कुल, वहाँ पे राज्य सरकार भी और यहाँ पे केंद्र में भी उनको अच्छा एक पोजीशन मिलेगा, जो भी वो लोग चाहेंगे। दूसरी तरफ तमिलनाडु में प्रधानमंत्री का बहुत फोकस रहा। शायद वोट शेयर बढ़ा, क्या सीट तो नहीं मिल पाई? देखिए, आप देखें तो तकरीबन 10 सीटों में एनडीए दूसरा स्थान पर आया, बट ओवरऑल वोट शेयर आप देखेंगे तो एआईएडीएमके कैटेगोरिकली द सेकंड पार्टी। आई थिंक हम लोग कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि अन्नामलाई एक्सपेरिमेंट हैजंट वर्कड, इट वाज अ बबल दैट्स बीन बस्टेड। डीएमके शुरू से कहते आया कि देयर कैन नॉट बी एन एंट्री इनटू इट, एंड आई थिंक व्हेन यू लुक बैक, एआईएडीएमके के साथ अलायंस तोड़ना, अभी तक भाजपा के पास वो स्ट्रैटेजी नहीं है कि वो खुद सीटें विन कर सकते हैं। तमिलनाडु केरल में तो कर लिया एक सीट। वो केरल का तो अलग है ना। दक्षिण भारत आपको उत्तर से दिखता है दक्षिण भारत, लेकिन 5 अलग क्षेत्र है। जैसे बिहार में जीते, यूपी में हारे, वैसे तमिलनाडु में जीते, तमिलनाडु में हारे, केरल में एंट्री हुआ 1% त्रिशूर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1 सीट। और सिग्निफिकेंट है, लेकिन काफी ये बहुत महत्वपूर्ण है कि एक में एंट्री हुआ इतने सालों बाद। इट्स अ बिग सिंबॉलिक विक्ट्री। और एक इंपॉर्टेंट बात है नगमा, हिंदू क्रिश्चियन अलायंस के ऊपर वर्क किया भाजपा ने और आरएसएस ने वहां त्रिशूर में। और वो जो कैंडिडेट है सुरेश गोपी, शायद कल्चर मिनिस्टर बनेगा। वो बहुत ही अच्छा गायक है। उन्होंने हमारे लिए अच्छा गाना गाया था जब हम मिले थे उन्हें। और तिरुवनंतपुरम में शशि थरूर 16,000 16,000 वोट से ही जीते थे। तो वो भी काफी क्लोज कॉन्टेस्ट था। काउंटिंग डे का दिन कभी राजीव आगे थे, कभी ये आगे थे, तो वो काफी स्ट्रॉन्ग फाइट था। एंड आई थिंक द लेफ्ट नीड्स टू वरी अबाउट इट्स वोट। केरला बीजेपी एक्सपेरिमेंट is there. That will be interesting to watch. आंध्रा की स्टोरी आप कह रहे हैं ना, बड़ी स्टोरी निकल के आई और चंद्रबाबू नायडू किंग मेकर हैं। और इस वक्त जो खबरें आ रही हैं कि वो हर एक सांसद के ऊपर कितनी वो चाह रहे हैं कि मंत्री बने, और दूसरे की क्या और रोल वो केंद्र में, जैसा आपने कहा, वो स्टेट में भी मजबूत होकर आए हैं। पिछली बार तो स्पीकर रहे, बाहर रहे और कंट्रोल किए। वो हर चीज, जिसका अपॉइंटमेंट जो होगा वहां से कॉल होगा। हैदराबाद से नई दिल्ली, विजयवाड़ा और पटना से काफी कॉल्स होने वाला है। बिल्कुल। एक आखिर में अगर हम कर्नाटक में नजर डालें, बीजेपी की एंट्री साउथ में कर्नाटक से हुई थी, सत्ता आई गई, ये हुआ। पिछली बार के मुकाबले इस बार कमजोर रहा है। प्रज्वल वाला फैक्टर का असर या क्या? क्योंकि तब तक तो वोटिंग हो गई थी। बीजेपी ने काफी अच्छा किया है कर्नाटक में। वो बीजेपी जेडीएस अलायंस हैज वर्कड ऑन द ग्राउंड, 51% वोट शेयर लेकर आया। कांग्रेस का जो असेंबली इलेक्शन का विक्ट्री के बाद निधि, वो कांग्रेस चाहता था कि 12-13 सीट लेकर आए हैं। और अगर आप देखेंगे कर्नाटका का मैप, अगर आप पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का मैप लगा सकते हैं तो उसमें आपको दिखाई देगा मल्लिकार्जुन खड़गे का जो हैदराबाद कर्नाटका एरिया है, उधर 5 सीट कांग्रेस जीते थे
ओल्ड मैसूर रीजन जहां सिद्धारामैया और डीके शिव कुमार का होल्ड है, वहां पे 2 ही सीट जीते हैं और डीके शिव कुमार का भाई डीके सुरेश ने उनका सीट हारा। तो मेरे हिसाब से भाजपा के लिए जीत है और उससे ज्यादा बड़ा जीत जेडीएस के लिए है ये इलेक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद वीरा, आप आए और आपने तेलंगाना के बारे में बात नहीं की है, वो भी इवन स्टीवन हुआ है बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस। बीआरएस का वोट वो दोनों मुझे कहा जा रहा है, आप बता सकते हैं, 30 सेकंड्स हैं। तो तेलंगाना में 8-8, बीआरएस का जो नुकसान हुआ, भाजपा का वोट शेयर 15% से बढ़ा, कांग्रेस का वोट शेयर 10% से बढ़ा 2019 में, दोनों पार्टी को 8-8, बीआरएस वाइप्ड आउट। तो आप मैप देखेंगे तो वो भी बीआरएस जो भी सीट पिछले बार जीता ज्यादातर बीजेपी की तरफ गया, कुछ इस तरफ कांग्रेस के पास गया। जी, दोनों को 8-8 सीटें मिली, बराबरी का मुकाबला रहा। बहुत धन्यवाद आपका वीरा, हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसा वीरा ने कहा, दक्षिण में भी अलग अलग राज्य हैं, हर जगह अलग अलग परफॉर्मेंस भी रहा है, अलग राजनीति है, लेकिन आंध्रा पर इस वक्त सभी निगाहें हैं और चंद्रबाबू नायडू इज द मैन ऑफ द डे। दिल्ली में है मौजूद और क्या आगे होता है उस सब पर नजर बनी रहेगी। तो फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ।